हलचल में उसका गर्भ नदी के प्रवाह में गिर पड़ा। हरिणी पीड़ा से व्याकुल हुई, पहाड़ की गुफा में जाते ही गिरकर मर गई। हरिणी का बच्चा नदी के प्रवाह में बहता हुआ भरत जी के पास आया। भरत जी ने उस हरिणी के बच्चे को गोद में लिया। शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए। अब वे उस हरिण के बच्चे को आश्रम में ला करके उसका पालन पोषण करने लगे। अब उनका धीरे धीरे पूजा पाठ सब छूटने लगा। जब वे जंगल में फल पुष्प समिधा लेने के लिए जाते हैं तो हरिण के बच्चे को साथ लेकर के जाते हैं। जाति स्वभाव से कहीं वह हरिण का बच्चा रुक जाता है तो वे उसको गोद में लेते हैं, कंधे पर बैठाते हैं, हृदय से लगाते हैं, उनको बड़ा सुख मिलता है। जब पूजा पाठ करने के लिए बैठते तो बीच बीच में खड़े होकर के देखते कहीं हरिण का बच्चा दूर तो नहीं गया। जब सामने दिखता है तो आशीर्वाद देते हैं, बेटा तेरा कल्याण। कुछ समय बाद हरिण का बच्चा आश्रम से निकला, हरिणों के झुंड में मिल गया। भरत जी ने उसको नहीं देखा, बड़े दुखी हुए, देखने लगे क्यों नहीं आया। हे चंद्रदेव, अपनी शीतल किरणों से उसको सुख पहुंचाना। आधी रात के समय भरत जी को नींद तो आई नहीं, आंखें बंद करके बैठे हैं तो उनको हरिण का बच्चा ही बच्चा दिख रहा है। आधी रात के समय उनके मृत्यु का समय आया। आज वे हरिण के बच्चे का ध्यान करते करते शरीर छोड़ते हैं। अंतमति सोगति, अंत समय में जहां जीव की मति अटकी रहती है वही जीव की गति होती है। आज भरत जी को देखो हरिण की गति में जाना पड़ा। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं अंतकाले च मामेव, अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं माम अनुस्मर, मुझे याद कर। अब देखो पशु की योनि में कोई सुख है क्या? भरत जी को दुख हुआ, कहा मैं जंगल में तप कर रहा था, एक हरिण के बच्चे में आसक्ति की, मुझे हरिण की योनि में जन्म लेना पड़ा। अब वे सब के संग से करते हैं। कालंजर पर्वत से अपनी हरिणी मां को छोड़कर गंडकी नदी के किनारे आ गए। भूख लगती है, सूखे पत्ते खा लेते हैं, प्यास लगती है, नदी का जल पी लेते हैं। आज प्रारब्ध कर्म समाप्त हुआ। जब वे नदी में अपना आधा शरीर डुबो कर बैठे हैं, हरिण का शरीर छूट गया। अब वे अंगिरा गोत्र के श्रेष्ठ ब्रह्म कुल में जन्म लेते हैं। उनके 9 भाई और, लेकिन भरत जी की वो पूर्व जन्म की स्मृति आज भी है। अब वे संसार में जड़ अंध बधिर पागल की तरह घूम रहे हैं। कोई कहता है बहरा, कोई कहता है पागल, कोई कहता है मूर्ख। जो जैसा बोलता वे वैसी ही चेष्टा कर देते। पिता के द्वारा बेटे को शिक्षा मिलनी चाहिए। पिताजी ने चैत्र आदि 4 महीने भरत जी को गायत्री मंत्र रखाया, लेकिन ठीक से भरत जी को गायत्री मंत्र याद नहीं हुआ, क्योंकि भरत जी के हृदय का भाव है जब एक नारायण नाम रट लिया तो बस नारायण नाम को रटते रहो, ज्यादा शब्दों को रटने से क्या लाभ। चारों वेद डंडोर के अंत कहोगे राम, तो स्वर जब पहले कहो एते ही में काम। पिताजी का मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। शिक्षा देते देते पिता परलोक सिधार गए। मां स्वर को बेटा सौंप कर सती हो गई। भाइयों ने देखा भरत की पढ़ने लिखने में रुचि नहीं, भरत को पढ़ाना लिखाना बंद कर दिया। अब संसार में भरत जी जड़ अंत बधिर पागल की तरह घूम रहे हैं। कोई कहता है वैरा, कोई कहता है मूर्ख, कोई कहता है पागल। जो जैसा बोलता वे वैसी ही चेष्टा कर देते। कोई बेगारी में पकड़कर उनको किसी काम में जोड़ देता तो वे उसका काम भी कर देते। लुका सुका जो भोजन में मिलता प्रसाद मान करके पा लेते। भाइयों ने देखा अरे ये तो लोगों के घरों में जाकर के काम धंधा कर रहा है।
चलो इसको अपने ही काम में लगाएं। भरत को कहा देखो ये धान का खेत है, इसको समतल करो। अब सम विषम का कोई ज्ञान तो था नहीं, समतल जमीन पर खड्डे कर दिए, बड़ी बड़ी मेड़े थी उनको तोड़ करके समतल कर दिए। भोजन में कच्ची जली जैसी भी रोटी भाइयों ने दी, भरत जी ने प्रसाद मान करके पा। आज चोरों का एक सरदार पुत्र की कामना से भद्रकाली के लिए नरबलि देने का संकल्प कर रहा है। नरबलि के लिए जिस आदमी को पकड़ करके लाए थे, अंधेरी रात में मौका देख करके भाग गया। चोर सरदार के सेवक अंधेरी रात में आदमी को खोजने के लिए निकले, भरत जी पकड़ में आ गए। भरत जी को देवी के मंदिर में ले आए। बलिदान की विधि के अनुसार जब देवी के सामने भरत जी को सिर झुका करके बैठाया, लेकिन देवी उस नृत्य को देख नहीं पाई। मूर्ति फोड़कर प्रकट हुई और उसी खंडक से उन पापियों के माथे उठाए। देवी नाचने लगी, भरत जी के माथे पर बरदस्त रखा। जाको राके साइया मार सके ना को, पालन उनको कर सके जो जग बैरी हो। अरे जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसका कौन क्या बिगाड़ सकता। मृत्यु का समय आया, लेकिन भरत जी को कोई देह विकार नहीं। एक समय सिंधु सोवियत देश का राजा रघुगण ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से पालकी में बैठकर कपिल मुनि के आश्रम जा रहे हैं। मार्ग में इक्षुमती नदी के किनारे पालकी उठाने के लिए एक आदमी की जरूरत पड़ी। आगे राजा लोग इसी को भी बेगारी में पकड़कर काम में जोत देते। भरत जी को पालकी उठाने के लिए लगाया। अब भरत जी पालकी लेकर के रवाना हुए। साधु चाले नीची नजर कीड़ी को बचाएंगे। यूं ही कोई चींटी इत्यादि दिखती है तो कूदने लगते हैं। पालकी ऊपर नीचे होती है, राजा को धक्का लगता है। राजा बोले हे बुढ़ार, अरे ढोने वालों, ठीक से पालकी को लेकर चलो, पालकी को ऊपर नीचे क्यों कर रहा है। दूसरे आदमियों ने देखा गलती तो ये एक कर रहा है, अभी राजा सबको दंड देंगे। वे लोग क्या बोले, महाराज हम तो ठीक से चल रहे हैं, ये जो नया आदमी आया है ना, ये चलते चलते बीच में कूदने लगता है। राजा बोले क्यों भैया, टूटा है क्या, बीमार है क्या, मोटा ताजा नहीं है क्या, थका हुआ है क्या, कोई लंबा मार्ग तय करके आया है। राजा को राजा होने का बड़ा अभिमान था। अभिमानवश कटु कटु वचन ऐसे बोले, लेकिन भरत जी को कोई देह विकार नहीं। भरत जी चुपचाप फिर पालकी लेकर के रवाना हुए। फिर कोई चींटी दिखी, फिर कूदने लगे। राजा को इतना जोर से धक्का लगा, राजा गुस्से में बोले दुष्ट, अब तो ऐसे नहीं मानेगा, अब तो तुझे दंड देना ही पड़ेगा। राजा को राजा होने का अभिमान था ना। भरत जी मुस्कुरा करके बोले राजन, आपने जो कहा वो सब ठीक है। यदि भार नाम की कोई चीज है तो वो ढोने वाले शरीर को होगी, ऐसे ही कोई गंतव्य मार्ग है तो वो चलने वाले शरीर को होगा। मैं चेतन आत्मा हूं, मेरा शरीर से क्या संबंध। ये मोटा ये छोटा ये सब धर्म, आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं। जो जन्म लेता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो क्या चिकित्सा करेगा, तेरी चिकित्सा से होगा भी क्या। आटे को गेहूं बना सकता है क्या, ज्ञान तो है नहीं, केवल ज्ञान की बातें कर रहा है। भरत जी इस प्रकार से उत्तर देकर फिर पालकी लेकर के रवाना हुए। राजा ने सोचा मेरी बात का कितने सुंदर ढंग से इसने उत्तर दिया है, ये कोई अवधूत रूप में महात्मा है। राजा का लाजमत उतर गया। राजा पालकी से नीचे कूद पड़े, भरत जी के चरणों में गिर पड़े। आप अवधूत वेश में कौन है, मैं आपको पहचान नहीं पाया। महाराज मुझे क्षमा करो, मुझे किसी देवता के शस्त्र से डर नहीं लगता है, मुझे डर लगता है संतों से। संतन की गति रामदास जग से लखी न जाए, बाहिर तो संसार सा भीतर उड़ता।
से ऐसी गलती नहीं करो। जड़ भरत जी बोले, राजन ज्ञान तो तुझे कुछ है नहीं, केवल ज्ञानियों की तरह बातें कर रहा है। कहने में सब कोई कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन जब परिस्थिति आती है तब पता लगता है तुम्हारे दुख का कारण केवल तुम्हारा मन है। देखो, जब तक मन विषयों में आसक्त है तभी तक जीव का बंधन है, और जब मन निर्विषय हो जाता है तो जीव मुक्त हो जाता है। मन की अनेकों वृत्तियां हैं और इन सब की सत्ता केवल परमात्मा की सत्ता से है। तुम्हारा ये मन रूपी शत्रु तुम्हारे सब दुखों का मूल है। तुमने उपेक्षा की तब देखो इस मन की शक्ति बढ़ गई। अब ज्ञान रूपी खड्ग लेकर पहले मन रूपी शत्रु का विनाश करो, तभी तुम्हें पूर्ण शांति मिलेगी। राजा बोले, आप अद्भुत रूप में घूम रहे हैं, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपका स्वरूप, आपका ज्ञान दोनों विलक्षण है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। संतों का उपदेश अमृत रूपी औषध है। महाराज मुझे समझाइए। जड़ भरत जी ने कहा, राजन ये शरीर पृथ्वी का एक विकार है। शरीर जब चलने लगता है तब ये भार वाहक कहा जाता है, और ये पत्थर आदि नहीं चलते हैं तो ये जड़ है। देखो, कंधे पर लकड़ी की पालकी है, पालकी में शोभित देश का झूठा राजा बनकर जो तू बैठा है, तू भी तो पृथ्वी का एक विकार है। तू अपने को प्रजा का रक्षक घोषित करता है, दीन दुखियों को पालकी में बेगारी से जोड़कर निर्दयता का होवा कर रहा है। क्या ये ठीक है? देख, सब के सब विकार अपने पैरों पर आते हैं, पैरों से पृथ्वी पर आते हैं। चराचर जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई और अंत में सब के सब पृथ्वी में ही लीन होते हैं। पृथ्वी से अलग यदि कोई दूसरा विकार हो तो बता। पृथ्वी भी सत्य नहीं, ये भी अपने उपादान कारण परमाणुओं में लीन हो जाती है। सत्य तो एक परमात्मा है। ये ज्ञान ऐसे तप, यज्ञ, अन्नदान, ग्रस्त धर्म का पालन करने से नहीं मिलता, जब तक ज्ञानी महात्माओं के चरण धूलि का आश्रय नहीं मिलता। देखो, मैंने एक हरिण में आसक्ति की। मैं पहले भरत नाम का राजा था, सब कुछ छोड़कर भगवत आराधना कर रहा था। एक हरिण में आसक्ति की तो मुझे हरिण की योनि में जाना पड़ा। वो स्मृति मुझे आज भी है। मैं सबके संग से डरता हूँ, अकेला घूमता हूँ। राजन, जिज्ञासु को चाहिए ज्ञानी महात्माओं का संग करें, ज्ञान रूपी खड्ग लेकर मोह रूपी बंधन को काटें और इस भावाटवी से पार हो जाए। जड़ भरत जी कह रहे हैं, राजन, जैसे व्यापारी धन के लिए दुर्गम स्थानों की यात्रा करता है, वैसे ही जीवात्मा विषयों की लालसा से माया के द्वारा इस भावाटवी में ढकेला गया। यहाँ ये जीव सुख की इच्छा से प्रवृत्ति मार्ग में पड़ करके बंधनकारी कर्म करता है, लेकिन जीवन में इसको सच्चा सुख कहाँ मिलता है? इस संसार रूपी मन में 6 भयानक राग घूमा करते हैं, मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियां। देखो जी, विषय भोगों में धन को लगाकर ये ऐसे ही इसको नष्ट करता है। इस संसार रूपी मन में स्त्री, पुत्र, सारा कुटुंब भेड़ियों और श्रृगालों की तरह है। व्यक्ति कभी सुख के लिए दौड़ता है, कभी आराम के लिए दौड़ता है, कभी जब ये अपने परिवार को देखता है तो इसको एक नया नशा चढ़ जाता है। यहाँ तक ये अपने कर्म साक्षी देवताओं को भूल जाता है। कभी दुर्गम स्थानों की यात्रा करता है, कभी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अनेकों अनुष्ठान करता है, अनेकों बाधाएं अनुष्ठान भी पूरा